नंबर 1, द फ्रैक्चर्स हिमालयाज, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962 पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर ऑप्शन ए निरुपमा राव। क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? आंसर ऑप्शन बी धौलाधर और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी एक तरफ पतन है, दूसरी तरफ उसके राज्य हैं। पतन में ऑप्शन ए में है भटकल, भटकल का होगा 3 नंबर कर्नाटक। ऑप्शन बी में है एलेप्पी, एलेप्पी का हो जाएगा ऑप्शन 1 केरल। ऑप्शन सी में है काकीनाडा, काकीनाडा का होगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। एंड ऑप्शन डी में है तूतीकोरिन, इसका होगा ऑप्शन 2 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सही आंसर है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी सेकंड और थर्ड। सेकंड में है नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और थर्ड में है पीली क्रांति अंडा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आंसर है वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी इमैनुएल कांट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन संबंधित है? आंसर है आर्द्र भूमि से। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए आर्गन। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? आंसर है निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? आंसर है निवेश पद्धति। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? आंसर होगा 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, सूची 1 में है भौतिक राशियां एंड सूची में 2 में है मात्रक। भौतिक राशियां में ऑप्शन ए में है त्वरण, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन बी में है बल, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन ऑप्शन सी में है कार्य, कार्य का मात्रक होगा जूल। एंड ऑप्शन डी में है आवेग, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं? आंसर है जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है कौन सा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा जल में तेल। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूची 1 में आविष्कार है एंड सूची 2 में आविष्कारक है। तो सूची 1 में आविष्कार में ए नंबर में है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का हो जाएगा आविष्कारक जेम्स चैडविक। बी में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक हो जाएगा जे थॉमसन।
एंड सी में है प्रोटॉन, प्रोटॉन का हो जाएगा ऑप्शन सी ई गोल्डस्टीन। एंड ऑप्शन डी में है परमाणु नाभिक, इसका हो जाएगा ई रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? आंसर होगा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, बायोल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आंसर है आदर्श गैस नियम। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? आंसर होगा लुई पाश्चर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा इसमें रक्त कणिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? आंसर होगा प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 243A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया है? आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 34, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आंसर है भाग 17। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? सही आंसर है धार्मिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सही आंसर है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? आंसर है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर होगा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 40, कुरु यानी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर घोड़ा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 43, दीवान ए खैरत निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? आंसर होगा मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 45, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? आंसर होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी शिशु वध प्रतिबंध का हो जाएगा बेलेजली,
ऑप्शन बी में है सती प्रथा प्रतिबंध, इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड ऑप्शन सी में है दास प्रथा प्रतिबंध, इसका हो जाएगा लॉर्ड एलनब्रो। एंड ऑप्शन डी में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसका हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर होगा एमजी रानाडे। लास्ट क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन डी।